चलो देखो, ध्यान दीजिए। ध्यान दीजिएगा, क्या बोला गया है यहाँ पे। अरुण ने 4 वर्ष के लिए किसी धनराशि का साधारण ब्याज पर एक निश्चित दर से निवेश किया गया है। यदि उसने इस राशि को 6 वर्ष के लिए दिया जाता तो उसे कितना % ज्यादा मिलता? 50% ज्यादा मिलता। आप समझ रहे हो? 4 महीने के जगह, सॉरी 4 साल के जगह 6 साल देता तो उसको कितना % ज्यादा मिलता? 50%। अब यहाँ पे तो उसके पास पहले रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू, यहाँ पर क्या रहेगा? प्रिंसिपल वैल्यू। फिर यहाँ पे उसने कितने साल के लिए दिया? 4 साल के लिए, बाद में 6 में देगा। और यहाँ पे रहेगा टोटल अमाउंट, यहाँ पे क्या रहेगा? टोटल अमाउंट। और यहाँ पे रहेगा परसेंट। अब पता नहीं कितना % है। अगर आप 10% से दोगे कितने साल के लिए? 4 साल के लिए, तो 40% होगा। पर ऐसा कहीं बोला नहीं है कि 10% वहाँ पे। तो यहाँ पर कितना लेंगे हम? तो सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पे आता है ना। हाँ, तो अगर इसके जगह यही वैल्यू रहेगी, सिर्फ साल कितना रहेगा? 6 साल रहेगा, तो 50% प्रॉफिट होगा। वही अमाउंट, वही परसेंट, और कितना % होगा? 50%। अगर आपको कोई भी आंसर निकालना है तो आपको 3 से 4 चीजें होना जरूरी है। मतलब एक तो प्रिंसिपल वैल्यू होना, या सिंपल इंटरेस्ट होना, या फिर क्या होना? टोटल अमाउंट होना, या परसेंट होना साल का, क्या रेट दे रहे। तो यहाँ पे कुछ भी है क्या? कुछ भी नहीं। सिर्फ क्या दिया है? सिर्फ इसमें देखो 4 दिए हुए, इसमें देखो 6 दिए हुए। अब इससे 50% ज्यादा है ऐसा बोला, उसके अलावा कुछ दिया हुआ है क्या? नहीं। तो यहाँ पे देखो, एक तो 1 2 3 4 5 चीजें दी जाती है सिंपल इंटरेस्ट में, और 5 में से 3 चीजें चाहिए कम से कम। आंसर निकालने के लिए कितनी चीजें चाहिए? 3। यहाँ पे एक ही चीज दी है, कितना? 4%। तो पॉसिबल है क्या? नहीं। तो इसका आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। याद रखना, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। अब आप कोई भी अमाउंट लोगे तो 50% ही आएगा, क्योंकि ये 4 का 6 50% ही होता है। आप कोई भी ले लो। देखो एग्जाम्पल के तौर पे मैं ले लेता हूँ 5%। अब यहाँ पे कोई भी राशि ले लेता हूँ, मान चलता हूँ 1000 रुपये। 5% से कितना होगा? 20। तो ये कितना हो जाएगा? 20% यानी 200 हो जाएगा। तो ये आ गया 1200। अब यहाँ पे देखो वही अमाउंट और वही कितना % था? 5%। तो 5 6 पंचे 30, तो 30% यानी कितना हो जाएगा? 300। तो ये हो गए 1300। देखो पहले 200 कमाता था, अब कितना कमा रहा है? 300। तो 100 रुपये कमा रहा है। तो 100 रुपये कमा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है? इसका मतलब सीधा सीधा 50% कमा रहा है। अब आप 5 के जगह 8 लेके भी दिखाओ तो भी वही 50% ही आएगा। हाँ, उसके जगह अभी देखो हम दूसरा अमाउंट लेके देखते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं कितना % ले लेता हूँ? 4 थोड़ा सा टफ हो जाएगा, 10% लेके बताता हूँ। सिंपल नहीं, तो अगर मैं 10% ले लूँ तो यहाँ पे कितना आएगा? 40, और इसका होता है 400। कितना होता है? 400। और यही 10% ले लूँ तो ये कितना हो जाएगा? 60। अब इसका कितना होगा? 600। तो है इससे 50% ज्यादा, मतलब यहाँ पे 400, यहाँ पे 600, मतलब 200 ज्यादा है ना। हो गया ना इसका 50% अधिक। तो आप कोई भी अमाउंट लोगे तो आंसर आने वाला क्या है? वही आने वाला है। ठीक है, इससे आंसर निकल पाएगा क्या? नहीं। तो आंसर क्या आएगा? कैन नॉट बी डिटरमाइंड। चलो लिखो वहां पर, क्योंकि आपको बताने के लिए 5 चीजें है, 5 में से सिर्फ एक चीज दी हुई है, और एक चीज के भरोसे पूरा आंसर नहीं निकलेगा। उसके बाद थोड़ा ध्यान दीजिएगा सेकंड क्वेश्चन पे। अब कितना रुपए है? 3600 रुपए। 2 भागों में इस प्रकार बांटा गया कि पहले भाग पर कितना? 5% 3 साल के लिए, और दूसरे भाग पर कितना? दूसरे भाग पर यहां पे थोड़ा गड़बड़ हो गया। तो ये कितना दिया हुआ है? 3 साल पर। दूसरे भाग पर इंग्लिश में देख लेते हैं, हिंदी में थोड़ा सा। तो 6 1/4%। तो यहाँ पे 6% होगा। कितना?
क्वेश्चन ही गड़बड़ हो गया, देखो करेक्शन कर रहने दो, वो बराबर है परसेंट, बस ब्रैकेट में लिखा है इतना ही अलग है, बाकी सब बराबर है वो परसेंट। अब देखो कितने 3600 रुपये, कितने 3600 रुपये 5% 3 वर्ष के लिए दिए, और दूसरा जो है 4 साल के लिए कितना दिया 6.1/4%, ठीक है, मतलब 6.25%, ये बोलना चाह रहे, वो ब्रैकेट में डाल दिया इसलिए ऐसा लग रहा है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे 3600 रुपये टोटल कितना है, अब 2 भागों में बांटना है। अब एक जो है वो 3 साल के लिए 5% से, 3 साल के लिए 5% से, और दूसरा 4 साल के लिए 6.25%, 6.1/4 है वो। तो आपको इसे क्या करना है, इंटू करना है, तो इंटू करोगे तो कितना होगा 5 3 15% हो रहा है। यहाँ पे कितना हो रहा है 7 24 और 1 25%, तो ये 15 और 25 समझ में आ रहा है कहाँ से आ रहा है, तो यहाँ पे आ जाएगा 15 और यहाँ पे आ जाएगा 25। अब आप क्या लेंगे एलसीएम, कितना लेंगे 75। अब ये कितने बार जाएगा 5 और ये 3, तो भाई टोटल कितना हो रहा है, और टोटल कितना है हमारे पास, तो 3600 डिवाइडेड बाय 8, तो कितने बार जाएगा 8 चौ 32, फिर 4 8 पंचे, तो एक यूनिट की वैल्यू कितना है 450, तो इनटू हम क्या करेंगे 450, तो ये कितना हो रहा है 0 5 5 25 20 और 2 22, तो यहाँ पर कितना चाहिए 2250, ये आ जाएगा 0 5 3 15 12 और 1, तो ये कितना आ रहा है 1350, समझ में आ रहा है। फिर से देखो समझ लो, एक व्यक्ति के पास कितना पैसा है 3600 है, अब उसको 2 पार्ट में वो दे रहा है, एक को 3 साल के लिए 5% से, और दूसरे को 4 साल के लिए 6.1/4, तो अगर आप इंटू करोगे तो 25 और इंटू करोगे तो कितना होगा 15। तो अभी हम लेंगे एलसीएम, इसका क्या लेंगे, कितना लेंगे 75, कितने बार जाएगा 5 और कितने बार जाएगा 3, ये जो है ना ये टोटल है, ये क्या है, तो आपको क्या करना है, ये टोटल कितना आ रहा है 8 आ रहा है, तो टोटल से आप टोटल डिवाइड करो, तो एक यूनिट की वैल्यू मिल जाएगी आपको 450, तो यहाँ पर कितनी यूनिट है 5, तो ये कितना हो जाएगा 2250, और यहाँ पर कितना है 3, तो ये कितना हो जाएगा 450, इंटू करोगे तो 1350 होगा, तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा, कौन सा है फर्स्ट ही है, समझ में आ गया, ठीक है, इधर पक्का केशव, वो तो नहीं बोल रहा है शुभम, बिल्कुल बिल्कुल, इतना कॉन्फिडेंस चाहिए है ना, चलो देखो ध्यान दो, अब यहां पे क्या बोला है ध्यान दीजिएगा, बैच पर धन देने वाले एक व्यक्ति को पता हुआ कि 8% से कितना दे रहा है 7.75, या फिर उसे वो 7.3/4% भी लिख सकता है, तो ये ब्याज दर थोड़ा सा कम हो गया, तो उसे कितने वार्षिक आय कम आ गया 61 रुपीज 50 पैसे, मतलब आपको ब्याज कितना मिल रहा था 8%, बट क्या हो गया कुछ गिरावट आने के कारण वो ब्याज कितना मिल रहा है अभी 7.75%, तो भाई कम हो रहा है, इसका मतलब पैसे भी तो कम आ रहे हैं, और पैसे कितने कम आ रहे 61.50 रुपीज कम आ रहे, तो 61.50 रुपीज कम आ रहे हैं ना, तो परसेंट का भी तो नुकसान हुआ, अगर आप देखोगे तो कितने परसेंट का नुकसान हो रहा है 0.25, कितने का नुकसान हो रहा है, तो 0.25, अब देखो ये 25 है ना 0.2 के बाद, तो आप एक काम करिए ये पॉइंट भी हटा दो और ये वाला भी पॉइंट हटा दो, क्योंकि 2 के बाद पॉइंट है और ये 2 के बाद पॉइंट, तो जैसे आप इसे हटाओगे तो कितना हो जाएगा 25, और आप इसे हटाओगे तो ये कितना हो जाएगा 6150। अब परसेंट के आप 2 जीरो लगाओगे, परसेंट के क्या करोगे, अब देखो कितने बार कटेगा 4 बार,
अब इंटू कर लीजिएगा, 0 5 20, 2 4 और 2 6, और ये कितना हो जाएगा 24। तो भाई कितना रुपए था टोटल? 24,600। अगर ये गिरावट नहीं आती तो यहां पर इतना परसेंट कम होता क्या? नहीं होता। समझ में आ गया? हो गया? दिया था ना समय, समय दिया था ना। चलो देखो, एक ने तो खींचा होगा ना, उसको डाल दो, बस हो गया। देखो, किसी राशि पर 8% वार्षिक दर से 6 वर्ष के उपचित साधारण ब्याज 1200 रुपये हो जाता है, और उसका 3 गुना राशि 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में साधारण ब्याज कितना होगा? तो यहां पे पहले रहेगा प्रिंसिपल वैल्यू, यहां पे रहेगा आपका ईयर और सिंपल इंटरेस्ट। अब उसने कितना परसेंट बोला है? 8%। कितने साल के लिए? 6 साल के लिए। तो आप यहां से इंटू करोगे तो आपको कितना मिलेगा? 48%। कितना मिल रहा है? अब 48% मतलब साधारण सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 1200। मतलब 1200 यानी कितना हो रहा है? 48%। समझ में आ रहा है? तो 1200 यानी कितना हो रहा है? 48%। हमें प्रिंसिपल वैल्यू चाहिए, तो इंटू आप क्या करोगे? 100%। अब 12 से घटेगा, कितने बार घटेगा 12 से? एक बार। 12 से 4 बार। अब ये 4 कितने बार घटेगा? 25। 25 इंटू 100 करोगे तो कितना बनेगा? 2500 हो जाएगा। तो यहां पे कितना आएगा? मतलब उसने उधार दी गई राशि कितनी है? 2500। समझ में आ रहा है कैसे आया 2500? तो अगर वो बोल रहा है कि उसकी जो प्रिंसिपल वैल्यू है उसको 3 गुना कर दिया जाए, तो 2500 का 3 गुना कितना होता है? 7500 होता है। 7500। अब उसने बोला गया है कि 2 वर्ष के अंत में कितना परसेंट? 10%। 2 साल के लिए तो कितना हो जाएगा? 20। देखो भाई, 2 साल 10% मतलब कितना हो जाएगा? 20। तो भाई 17.5 और 17.5 मतलब कितना हो जाएगा? 1500। कितना हो जाएगा? 1500 मिलेगा ना सिंपल इंटरेस्ट उसको इस बार। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? नन ऑफ दिस, क्योंकि ऑप्शन में 1500 है क्या? नहीं है। समझ में आया क्या? 1500 और 1200 कितना होगा? 3700 है ना, वो भी नहीं है। देखो, आपने पैसा उधार लिया 6 साल के लिए 8% से, तो 6 साल के हिसाब से 8 के हिसाब से कितना हो गया? 48% हो गया ना। और आपको कितना पैसा देना पड़ा? 1200। तो 1200 यानी कितना हो रहा है? 48। तो 100% यानी कितना होगा? 2500। उसका 3 गुना बोल रहा है, तो 3 गुना कितना होगा? 7500। अब उसका 10% 2 साल के लिए, तो ये 10 2 मतलब 20 हो जाएगा। तो 20% अगर हम निकालते हैं, 10% कितना होगा? 750। तो 20% कितना होगा? 1500। तो ऑप्शन में दिख रहा है क्या? नहीं। तो नन ऑफ दिस। हो गया? एक ने भी खींचा होगा, डाल देना उसको ग्रुप में अपने। ध्यान दो थोड़ा इधर क्वेश्चन की तरफ। किसी धनराशि का 1/3 भाग 3% से, कितना? 1/3 3% से, 1/4 6% से, और बचा हुआ 8% से दिया जाता है, और टोटल ब्याज उसको कितना मिल रहा है? सिंपल इंटरेस्ट 600 रुपये। तो टोटल अमाउंट कितना था ऐसा वो बोल रहा है। अभी हमें तो पता नहीं टोटल कितना है, तो यहां पे मान चलते कि 100% होगा। अब इसका 1/3 उसने दे दिया, कितने परसेंट से? 3% से। उसके बाद उसने 1/4 दे दिया। अब 1/4 दे दिया उसने 6% से, और बचा हुआ जो भी रहेगा शेष वो कितने परसेंट से दे दिया? 8। अब तीनों का जो ब्याज आ रहा है कितना आ रहा है? 600 रुपये आ रहा है, ऐसा बोल रहा है। कितना रुपये आ रहा है? 600। तो ये टोटल जो पैसा है वो पूछा है कितना है।
अब हम एक काम करेंगे 1/3 और 1/4, इसका आप एलसीएम लीजिए। कितना एलसीएम लेंगे? 12 लेंगे। अब 12 3 में कितने बार जा रहा है और 4 कितने बार जा रहा है? 3 बार। तो देखो कितना होगा, 4 1 4। तो भाई इसके बाद ये क्या रहेगा, 12 यानी क्या हो गया टोटल, ये क्या हो रहा है टोटल, तो ये टोटल यहाँ पे रहेगा 12। अब परसेंट निकालना है तो 2 2 जीरो लगा दीजिएगा। अब ये 12 तो इसका ये कितना हो जाएगा 12, तो ये 1/4 हो जाएगा। तो ये 1/3 मतलब ये देखो 3 4 बार जा रहा है तो ये 400 हो जाएगा, 2 जीरो एक्स्ट्रा लगा लीजिएगा। ये 4 कितने बार जा रहा है 3, तो ये कितना हो जाएगा 300। अगर आप देखते हो यहाँ पे 400 और 300 कितने हो गए 700। अब 1200 में 700 चले गए तो ये कितना रहेगा, 2 जीरो हम परसेंट के लिए निकाल रहे। अब इसका 3% कितना होगा, तो देखो ये 2 जो जीरो है उसको हटा दीजिए, 4 3 12, ये 2 जीरो हटा दीजिए, साइन 3 18 और ये 2 जीरो 40। अब जोड़ दीजिए 600 रुपये आंसर, 600 आना चाहिए। उसने बोला ना सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए 600। तो 12 और 18 कितना हो रहा है 40, सॉरी 30, साइन 3 18 4 3 12 और 8 पंचे 40। हाँ कितना आ रहा है 70 आ रहा है। हाँ वीडियो का क्या है, चलो देखो। तो 1200 लिया तो 70 रुपये मिला, 1200 लिया तो कितना मिला 70 रुपये ब्याज मिला ना। ये देखो इन तीनों को जोड़ दो तो कितना मिल रहा है 70 रुपये। तो अगर मैं 12,000 ले लूं तो इसका मुझे कितना मिलेगा 700, एक जीरो ज़्यादा। अब मुझे 700 नहीं चाहिए 600 चाहिए, तो इससे कम पैसा लगेगा। तो यहाँ पर भी कम पैसा चाहिए थोड़ा सा 12,000 से। तो ऑप्शन देखो 12,000 के आसपास वाला 10,000 है, तो आंसर कितना रहेगा 10,000। केशव मिटा दूं पक्का? हाँ नहीं केशव, ठीक है। यहाँ पे समिता ने 6% वार्षिक दर से साधारण ब्याज पर कोई कर्जा लिया है और प्रतिवर्ष कितना बढ़ रहा है 1.5%, और 3 साल, कितना साल 3 साल के बाद में कितना हो रहा है 8,190 रुपये। कितना हो रहा है 8,190 रुपये ब्याज आ रहा है। कितना ब्याज आ रहा है 8,190 रुपये ब्याज आ रहा है। तो उसने जो पैसा दिया था प्रिंसिपल वैल्यू वो कितना है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। मतलब पहले दिया था, पहले साल आपने दिया था 6%, पहले साल कितना दिया 6% पहले साल। तो भाई दूसरे साल आप उसको 1.5% बढ़ाओगे ना, तो 1.5% के बाद कितना होगा 7.5 है ना दूसरे साल, और तीसरे साल फिर 1.5% बढ़ाओगे तो कितना हो जाएगा 9। तो अब टोटल जोड़ दो कितना परसेंट कमा रहे हो आप ब्याज से, तो ये हो जाएगा 0.5 और ये 13 और 22, तो 22.5% आपने कमा लिए। तो 22.5% आपने कमा लिए तो वो कितना पैसा हो रहा है 8,190 रुपये। तो डिवाइडेड बाय 22.5 और इंटू क्या करोगे 100। अब देखो ये पॉइंट है, ये पॉइंट ऊपर जाकर क्या बनेगा 0। अब 25 से कटेगा, 25 से कितने बार कटेगा 2 बार, 25 से 9 बार, 25 से कितने बार कटेगा 9 बार, और इधर 25 से कितने बार कटेगा 25 से 4 बार 40। अब देखो 9 से जाएगा 9 9 81, 9 1 9 और ये 0 इंटू कितना हो जाएगा 40, तो जो 2 जीरो हो जाएंगे, 4 1 4 9 4 36, तो आंसर कितना आएगा 36,000 आई क्या ऑप्शन में। तो क्या आएगा आंसर नन ऑफ दिस।
मतलब एक साल 6% बढ़ रहा है, दूसरे साल 1.5% बढ़ा तो 7.5, और उसके अगले साल 1.5% बढ़ा तो कितना हो रहा है? 9। हो गया? ध्यान दीजिएगा। 2400 रुपये किसी निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष का मिश्र धन कितना हो रहा है? 3264 रुपये। अगर ब्याज में 1% बढ़ा दिया जाए और समय उतना ही रखा जाए, धनराशि भी उतनी और समय भी उतना, तो उसका मिश्र धन कितना होगा? अब आप पहले तो यहाँ पे 2400 रुपये उधार दिए गए, कितना दिया है? 2400 रुपये, और आपको मिले कितने? 3264 रुपये। तो इसका मतलब कमाए कितने हैं? तो आप इसमें से क्या करोगे? माइनस। तो 3264 में से आप 2400 रुपये निकाल दीजिए, तो 12 में से 8, तो 864 रुपये आपने कमा लिए। कितने कमा लिए? बट ये तो पैसे हुए ना, हमें क्या चाहिए? परसेंट। और ये 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का है। कितने साल का है? 4 साल का। तो ये 864 डिवाइडेड 2400 और इंटू परसेंट के, तो 2 जीरो कट जाएंगे। 24 3 बार जाएगा, 24 3 72, फिर कितना रह रहा है? 10 और 4 14, है ना? 14 बच रहे हैं, और 24 कितने बार जाएगा? 6। तो भाई ये टोटल इसका कितना परसेंट है? ये 36% है। तो 4 में 36 कब आता है? 9 बार। कितने बार आएगा? 9 बार। तो ये 9 चौ 36 होगा ना? कितना होगा? 9 चौ 36। तो 1% बढ़ाना है, तो इसका मतलब इसमें 1% नहीं बढ़ाना है, 36 में 1 नहीं करना है। 37 समझ में आ रहा है? किसमें? 9 में 1% बढ़ेगा, तो अब कितना बढ़ेगा? 10। तो मतलब पैसा वही है और समय भी वही है। मतलब यहाँ पे पैसा 2400 रुपये ही है, और कितना? 4 साल है, और कितना परसेंट है? 10। तो भाई कितना हो रहा है? ये 40% हो रहा है ना? कितना परसेंट हो रहा है? 40। तो 24 चौ कितना होता है? 960। देखो 2400 का हमें कितना परसेंट निकालना है? 40 और 2% के 0। अब इसे काट दीजिएगा। अब ये 0, 24 चौ कितना होता है? 96। तो कितना हो जाएगा? 960। तो भाई 960 ही थोड़ी, 2400 रुपये भी तो लेना है ना उसको दिए, तो ये भी जोड़ लीजिए, तो कितना हो जाएगा? 3360 रुपये हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 3360 रुपये आंसर आएगा। समझा? पक्का? हो गया? नहीं? क्या? बहुत लंबा वीडियो बनता है तो फिर दिक्कत होती है ना, तो शॉर्ट में बनाने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी लिखना, ये करना पड़ता है। स्पीड बराबर है, एग्जाम में बोलना बोले स्पीड ज़्यादा हो रही, ज़्यादा जल्दी जल्दी सेकंड जा रहे। हाँ क्या? चलो देखो ध्यान दो। यदि समान वार्षिक दर पर समान समय के लिए x का साधारण ब्याज y होता है और y का साधारण ब्याज क्या होता है? z होता है, तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? मतलब यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट सही आएगा? अब देखो, समान वार्षिक दर पर समान समय के लिए, अब समान वार्षिक दर और समान समय के लिए x का परसेंट यानी रुपए नहीं दिए यहाँ पर, मान चलते कि 100 रुपये, मान चलते कितना है? 100 रुपीज। मतलब एक समान वार्षिक दर से समान समय के लिए, मतलब 10% 10 साल के लिए। समझ में आ रहा है? समान समय कितना? 100 रुपीज साधारण ब्याज हो तो y, और y का साधारण ब्याज कितना आ रहा है? z आ रहा है। तो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो भाई कौन सा आएगा? हाँ क्या आएगा? XYZ क्यों आएगा? ठीक है, यहां पर क्या आएगा? x, y और y, इसके लिए कितना आ रहा है? z। तो y का क्या आ जाएगा? स्क्वायर आ जाएगा।
अब y का स्क्वायर कहाँ है, तो ये देख लो, तो ये देखो, ये ना स्क्वायर मतलब थोड़ा सा ये हो गया, यहाँ पे सबके जगह स्क्वायर चाहिए, यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर, है ना, यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर, यहाँ पे क्या चाहिए, स्क्वायर। तो मतलब y का स्क्वायर और z और x, ऐसा चाहिए उसका आंसर। क्या चाहिए, y का स्क्वायर और z और x। तो यहाँ पे ये जो है थोड़ा सा मिस्टेक हुआ, ये पहला ऑप्शन बराबर है, दूसरा स्क्वायर चाहिए, दो नहीं चाहिए, यहाँ पर भी स्क्वायर चाहिए, दो नहीं चाहिए, यहाँ पर भी स्क्वायर चाहिए। तो देखो y कितने बार आया, 2 बार, तो y का स्क्वायर, क्योंकि जो भी 2 बार आएगा तो उसका तो स्क्वायर बनेगा ही, और x और z एक ही बार आया, तो ये x और z, तो आप ऐसे ही देख के आंसर बना सकते हो। देखो, सुनीत ने विकास को साधारण ब्याज 14% से 3 साल के लिए कितना दे दिया, 6,300 रुपये उधार दिए। उसमें से इसने कुछ धनराशि जोड़कर मोहित को उतनी ही अवधि के लिए 16 वर्ष के लिए दे दी, और इस सारे लेन देन में उसे 618 रुपये का ब्याज मिला, तो उसने मोहित को कितनी धनराशि उधार दी। चलो करो।